हेलो दोस्तों, फैक्ट्स फॉर हिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के बीच आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित कर देते हैं। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था और ये ऑप्शन 1 से मिलेगा। और पलासी का मैदान में ये युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, और अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और ऑप्शन बी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बेंसीटाट से, और बंगाल का युद्ध कॉटियर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला किसने था? ये रॉबर्ट क्लाइव ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो सबसे पहला भारतीय हैदराबाद के निजाम थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी में। इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य क्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ये डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था हड़प नीति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किसने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला डलहौजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु नानक की जीवनी किस सिख गुरु ने लिखी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव ने। इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में फंसाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? खालसा संप्रदाय पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? हैदराबाद के निजाम ने किया, अवध के नवाब ने किया, और मैसूर के राजा ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरु का सही कालक्रम अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत, तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर व सतारा, ये तीनों राज्य कब्जे किए गए थे हड़प नीति के अनुसार। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था ठगी प्रथा से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोडेयार के शासक कौन था? वोडेयार के शासक सिंपल, मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए होगा, मैसूर रियासत। देख लीजिए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की राजधानी, वीवीआई क्वेश्चन है एकदम वीवीआई। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। कलायू को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। कलायू को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में बनाया गया। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र, देखिए, एगो भारत का गवर्नर जनरल और एगो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल, तो दोनों में डिफरेंस है। तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था द्वैध शासन नीति को। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है, एक भी छोड़ने वाला प्रश्न नहीं है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? प्रशासनिक मतलब कुशासन करके किस राज्य को ज़बरदस्ती अपना लिया गया था? अवध को। देख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले मिंटो से पड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम करें। इसका ऑप्शन बी होगा 1 2 4 3, 1 2 4 3। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? ये तीनों है। सफलता का राज, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? किसके समय में? ये लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार
का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था भारत में? डलहौजी। देख लीजिए, सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है। किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक बुरहान उल मुल्क था। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सूरज-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? आलम शाह आलम द्वितीय ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था क्लाइव के उत्तराधिकारी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर बी होगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? वे सरदार 1 और 4 था, मोहनलाल और मीर मदान। मोहनलाल और मीर मदान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, ये घटना कहाँ पे घटित हुआ था? ये घटना कलकत्ता में, कोलकाता। ये कहाँ पे घटित हुआ है? कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के किस शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? यह किस बांग्ला कवि का कहना है? ये किस बांग्ला का कवि का कहना है? ये नवीन चंद्र सेन का कहना है। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकू की राज की संज्ञा दी? किसने 1765 से 1772 के काल को डाकुओं की संज्ञा दी? तो ये के.एम. पनिक्कर ने डाकुओं की संज्ञा दी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, देख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार और झारखंड में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसने बनाया? उप दीवान किसने बनाया? उप दीवान मोहम्मद रजा खान ने बनाया। चलिए 47 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? बिहार का नायब दीवान तो राजा सीताब राय।
राजा सीताब राय को नायब दीवान नियुक्त किया। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, रंजीत सिंह ने कहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था और किस से? शाह शुजा से रंजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानवा के युद्ध में हराया था। जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन 2 होगा सर आयरकुट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह था। आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह का सीरीज बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेते आऊँगा। थैंक यू दोस्तों।